दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयुक्तों से संबंधित मामला अब फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका है। आपको पता है कि किस तरीके से बहुत ही नाटकीय अंदाज में और बहुत ही हैरान कर देने वाले तरीके से देश के जो चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उस इस्तीफा को लेकर के किसी भी तरीके का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया, ना ही चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के तरफ से और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, ना ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से और ना ही भारत सरकार के द्वारा किसी भी तरीके की कोई औपचारिक या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चीज़ को लेकर के दिया गया कि क्यों कार्यकाल से पहले ही अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि इनका जो कार्यकाल था वो दिसंबर 2027 तक था और अभी जबकि देश में चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लोकसभा के चुनाव से संबंधित तमाम तरह की तैयारियां करनी है और उसके साथ ही साथ जब पहले से ही एक चुनाव आयुक्त का पद खाली था, तो फिर क्यों इन तमाम परिस्थितियों के रहते हुए क्यों दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, लेकिन इसका जवाब किसी के द्वारा नहीं दिया गया। सरकारी अधिकारी के द्वारा, सरकार के द्वारा किसी ने कुछ नहीं, एक लाइन तक किसी ने कुछ नहीं कहा। और अब जब सरकार के द्वारा ये चीज़ निकल करके आई कि अगले 4-5 दिनों में और संभवतः 15 मार्च की वो तारीख बताई जा रही है जब देश के अंदर 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। मैं आपको यहाँ पे एक सूचना बता देना चाहता हूँ, फैक्ट है ये, कि हमारा देश का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ECI है, इसमें 3 मेंबर होते हैं। 3 में से एक को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, यानी कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उसके जो 2 लोग होते हैं बाकी वो चुनाव आयुक्त कहलाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं। हालांकि तीनों का जो अधिकार होता है वो एक जैसा होता है ना। ऐसा नहीं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको कुछ एक्स्ट्रा राइट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों का अधिकार एक जैसा होता है। मतलब कि ये 3 सदस्यीय एक तरीके से हमारा ये चुनाव आयोग था और इसमें से एक जो पोस्ट था, मतलब चुनाव आयुक्त का, अनूप चंद्र पांडे, वो पहले ही रिटायर हो चुके थे और दूसरे जो हैं ये अरुण गोयल साहब, इन्होंने इस्तीफा दे दिया रहस्यमयी तरीके से। तो उसके बाद सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बचते हैं, जो कि राजीव कुमार हैं। सोचिए कि इतनी बड़े लेवल पर लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है और उस स्थिति में सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बचते हैं और सरकार ने घोषणा कर दी कि 15 मार्च तक 2 जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि जो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति वाला जो समिति बनता है उसमें 3 लोग शामिल होते हैं, है ना। 3 लोग में कौन कौन होते हैं? एक प्रधानमंत्री होता है और एक विपक्ष का नेता होता है जो कि अभी अधीर रंजन चौधरी है कांग्रेस के, वो होंगे। और जो तीसरा जो व्यक्ति होगा वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किया गया कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि वो मोदी का ही आदमी होगा, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, वो मोदी का ही व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर जब जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति का नाम जब रेकमेंड किया जाएगा कि इसको चुनाव आयुक्त बनाया जाए और उस पर जब वोटिंग होगी, तो जाहिर सी बात है कि 2 व्यक्ति जो सरकार के हैं, मोदी जी होंगे, मोदी का मंत्री होगा, और एक व्यक्ति विपक्ष का होगा। तो जाहिर तौर पर वही व्यक्ति चुनाव आयुक्त बनेगा जिसको कि मोदी जी चाहेंगे, क्योंकि इनके पक्ष में 2 वोट हैं, है ना। अब इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया गया है। वहाँ पर एक अपील की गई है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के एक लीडर हैं जया ठाकुर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है और अपील करके 2 वहाँ पर डिमांड मुख्य तौर पर रखी गई है। नंबर 1 कि ये जो नियुक्ति होने वाली 15 मार्च को, इस पर रोक लगाई जाए, और दूसरी चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नियुक्ति का निर्देश दें। अब ये जो नियुक्ति का निर्देश देने की बात यहाँ पर इसलिए की गई है क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना एक तरह से डिसीजन दिया था, एक आदेश दिया था कि जो देश का चुनाव आयुक्त होगा, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, उसकी नियुक्ति में
जो समिति बनेगी उसमें 3 लोग होंगे उस पैनल के अंदर। उस पैनल में 3 लोग कौन कौन होंगे? एक प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी होंगे। दूसरा विपक्ष का एक लीडर होगा और तीसरा स्वयं देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। और इस तरीके से जब तीनों लोग 3 अलग अलग तरीके के होंगे, 3 अलग अलग क्षेत्र के होंगे, यानी कि एक सत्ता पक्ष का होगा, एक विपक्ष का होगा और एक न्यायपालिका से होगा, तो ऐसी स्थिति में जब देश का कोई भी चुनाव आयुक्त, निर्वाचन इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा तो वो निष्पक्ष तरीके से काम करने की उसकी संभावना बनेगी। लेकिन मोदी जी हैं, उन्होंने कानून ला करके, पार्लियामेंट के अंदर कानून ला करके, चूँकि संख्या बल है हमारे पास तो फिर दिक्कत किस चीज़ का है, तो इन्होंने कानून ला करके और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को ही ख़त्म करवा दिया। और उसमें से जो CGI का प्रावधान था कि उस नियुक्ति के पैनल में CGI होंगे, उसी को ख़त्म करा दिया। CGI होगा ही नहीं, है ना। और उसके जगह पर तीसरा जो व्यक्ति होगा उसको मोदी जी ने जोड़ दिया कि तीसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा। इसी के वजह से सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पर भी याचिका डाली गई थी ADR के द्वारा, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है उसके द्वारा भी याचिका डाली गई थी। उस याचिका पर भी अभी सुनवाई चल ही रही थी, है ना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तत्काल तौर पर हम इस कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम इसका रिव्यू कर सकते हैं, है ना, इसका हम परीक्षण कर सकते हैं। और फिर से जब ये अभी तत्काल में जो ये मामला हुआ है, तो अब फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई कांग्रेस लीडर के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये सारे चीज़ों को ऐसा हो सकता है कि जो अपील पहले से चली आ रही थी और अभी जो अपील किया गया है, इन सभी को एक जगह मर्ज कर दिया जाएगा, मतलब सभी के इकट्ठे एक तरीके से सुनवाई होगी। और सुनवाई के बाद क्या डिसीजन निकलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट पे ये चीज़ कहा था कि देश का जो चुनाव आयुक्त है वो ऐसा होना चाहिए जो कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी कार्रवाई कर सके ज़रूरत पड़ने पर, यानी कि प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सके। और पिछले कुछ समय से 2014 से जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो हमेशा से देश के जो चुनाव आयोग है उसके काम करने के तरीके पर, उसके काम करने की शैली पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो विपक्ष के नेताओं को तो हमेशा टारगेट करता है, उनको हमेशा गाहे बगाहे सो कॉज के नोटिस दे देता है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं, जो अमित शाह हैं, उनसे उसको कोई भी शिकायत नहीं रहती है। और अभी जब लोकसभा के चुनाव अभी जब नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी। और उस एडवाइजरी में बेसिकली जो पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं हिंदुस्तान के अंदर और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको लेकर के एक एडवाइजरी दी गई थी कि चुनाव प्रचार के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें कि धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर वोट मांगने की मनाही की गई थी। अब जब सोशल मीडिया है उस पर आप जब पोस्ट करते हैं तो अपने प्रतिद्वंदी का, जो आपका अपोजिशन का लीडर है, उसको डिफेम करने के मतलब नियत से किसी भी तरीके का इस तरह का अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करें, है ना। एक सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, मर्यादा में रह करके अपनी बात करें, शिष्टाचार का पालन करें। इन तमाम चीज़ों को लेकर के एडवाइजरी जारी किया था चुनाव आयोग ने। और उसके तुरंत बाद जो है 1-2 दिन के बाद ही चुनाव आयोग ने स्पेशली जो है वो राहुल गांधी को लेकर के नसीहत दिया था कि आप जनता के बीच जब भाषण देते हैं, जनता के बीच जब जाते हैं, तो सोच समझ करके बोले और सतर्क रह करके बोले। सोचिए, जबकि क्या मामला था, मामला क्या था कि राहुल गांधी ने पिछले साल एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया था जो कि पब्लिक का दिया हुआ शब्द था वर्ल्ड कप के दौरान, पनौती, उस चीज़ को लेकर के। और अभी जिस तरीके से समझाते हैं देश के लोगों को कि किस तरीके से देश के संसाधनों को, तमाम संसाधनों को चंद जो मुट्ठी भर पूंजीपति हैं उनके हाथों में देने का काम कर रही है मोदी सरकार, जब कतरे के संदर्भ में, है ना। इन चीज़ों को चुनाव आयोग ने दे दिया एक तरह से राहुल गांधी को, है ना, कि हिदायत दे दी, इनको नसीहत दे दी। लेकिन दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री द्वारा किन किन तरह के शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाता है,
क्या क्या चीज़ें कही जाती है उसको लेकर के चुनाव आयोग कभी कुछ नहीं बोलता है। इसीलिए चुनाव आयोग के काम करने की शैली पर, इनके कार्य प्रणाली पर हमेशा से प्रश्न चिन्ह लगता रहा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी सवाल कर सके, प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर सके। और वो तभी होगा जब वो निष्पक्ष तरीके से चुना जाएगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ही चुनाव आयुक्त को उसके कुर्सी पर बैठाएंगे, प्रधानमंत्री ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, तो फिर वो प्रधानमंत्री से कैसे सवाल पूछ सकता है। और मोदी जी ने यहाँ पर वही खेल किया कि इस तरीके से चुनाव आयुक्त को एक तरीके से दबाव बना करके उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया। और अब जो 2 चुनाव आयुक्त आएंगे उसकी नियुक्ति खुद मोदी जी करेंगे। अपने जो पसंदीदा जो व्यक्ति होगा, जो इनके अनुसार काम करेगा, उसी को ये नियुक्त करेंगे। तो कैसे वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री मोदी से, गृह मंत्री से सवाल कर सकता है। और इसीलिए कांग्रेस लीडर जया ठाकुर की तरफ से इस चीज़ को लेकर के याचिका डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देखना होगा कि इस पर सुनवाई कब होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश या निर्देश भारत सरकार को देता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।